जय मां शारदे। कुंडली में राजयोग प्रकरण के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जन्म पत्रिका में सब ग्रह बली होकर अपने अपने उच्च में हों और अपने अपने मित्र से दृष्ट हों, उस पर शत्रु ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे राजा का जन्म होता है जिसकी सेना हाथी घोड़ों की सवारी के चलने से पृथ्वी चलित हो जाती है, अर्थात वह राजा प्रतापी होता है। अखंड भूपति योग पत्रिका में यदि चंद्रमा परमोच्च में हो, उस पर शुक्र की दृष्टि हो और सब पाप ग्रह अपोलकिम स्थान में हो तो जातक राजा होता है। पत्रिका में यदि जन्म लग्नेश और जन्म राशिस दोनों केंद्र में हो तथा शुभ ग्रह और मित्र ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से अदृष्ट हो, शत्रु से पराजित न हो तथा जन्म राशि से नवम स्थान में चंद्रमा लग्न में पड़ता हो तो भी समृद्धशाली राजा होता है। जन्म कुंडली में जिस ग्रह की उच्च राशि लग्न में हो, वह ग्रह यदि अपने नवांश या मित्र अथवा उच्च के नवांश में केंद्रगत शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। जन्म पत्रिका में बलवान शनि मकर के उत्तरार्ध में, सूर्य सिंह राशि में, शुक्र तुला में, मंगल मेष राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में तथा बुध कन्या राशि में हो तो जातक चक्रवर्ती राजा होता है। प्रकारांतर से राजयोग सब ग्रह बली होकर अपने अपने गृह में वर्गोत्तम नवांश में हो तो शत्रु को जीतने वाला राजा होता है। लग्नेश केंद्र में अपने मित्रों से दृष्ट हो तथा शुभ ग्रह लग्न में हो तो जातक राजा होता है। यशस्वी व समस्त शत्रुहंता राजयोग जन्म पत्रिका में वृष लग्न में गुरु और चंद्रमा हो, बली लग्नेश त्रिकोण में हो, उस पर बलवान सूर्य शनि मंगल की दृष्टि न हो तो जातक शत्रु सहित यशस्वी राजा होता है। जन्म पत्रिका में जन्म समय सब ग्रह यदि नीच और शत्रु राशि में न हो, अर्थात अपनी राशि अपने नवांश या उच्च के नवांश में मित्रों से दृष्ट हो तथा चंद्रमा पूर्ण बली हो तो जातक राजा होता है। जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम नवांशगत अपने उच्च राशि वृष स्थित पूर्ण चंद्रमा को जो शुभ ग्रह देखता है, वह अपनी दशा में जातक को राजा बना देता है। यदि जन्म काल में कोई बलवान पाप ग्रह केंद्र में न हो तो यह राजा संसार में प्रसिद्ध होता है। जन्म पत्रिका में यदि जन्म लग्नेश और जन्म राशिस बली होकर केंद्र में हो और जलचर राशिगत चंद्रमा त्रिकोण में हो तो जातक राजा होता है। सार्वभौम राजयोग जन्म पत्रिका में जन्म समय में सब ग्रह अपनी राशि में मित्र के नवांश या मित्र की राशि में अपने नवांश में हो तो जातक सार्वभौम राजा होता है। देव दानवों से बंदित राजा जन्म पत्रिका में
जब सब ग्रह अपने अपने परमोच्च में हो और बुध अपने उच्च के नवांश में हो तो जातक समस्त सुरासुर के वंदित त्रिलोकाधिपति होता है। शत्रु रहित राजयोग। जन्म पत्रिका में जिस जातक उत्तर चतुर्थ भाव में वशिष्ठ, सप्तर्षिगत नक्षत्र, पूर्व प्रथम लग्न में बृहस्पति, पश्चिम सप्तम भाव में शुक्र, दक्षिण दशम भाव में अगस्त नक्षत्र हो तो वह शत्रुहीन पृथ्वीपति होता है। पत्रिका में पूर्ण चंद्रमा अपने नवांश अथवा अपनी राशि व स्वोच्च राशि में हो तथा बृहस्पति केंद्र में शुक्र से दृष्ट हो, यदि सूर्य लग्नगत अपने नवांश को देखता हो तो असमुद्र पृथ्वीपति राजा होता है। सार्वभौम राजयोग। पत्रिका में यदि पूर्ण चंद्रमा पर सब ग्रहों की दृष्टि हो तो वह जातक दीर्घजीवी होता है। इस योग में केमद्रुम या अन्य अशुभ फल न होकर जातक दीर्घजीवी राजा होता है। जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी मीन के अंतिम अंशस्थ सूर्य यदि त्रिकोण में हो, चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में हो तथा बृहस्पति भी यदि कर्क ही में हो तो जातक पृथ्वीपति होता है। सगरादि तुल्य राजयोग। जन्म कुंडली में यदि निर्मल किरण युत सबल होकर अपने नवांशगत 6 उच्च ग्रह यानी 6 ग्रह उच्च में हो तो जातक सगर, वेन, ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। तपस्वी राजयोग। जन्म कुंडली में यदि सब शुभ ग्रह परिपूर्ण किरण तथा शुभ राशि और शुभ नवांश में होकर लग्न में हो और पाप ग्रह अस्त सूर्य से लुप्त किरण होकर उनके साथ नहीं हो तो जातक राजा होकर वन पर्वत में जाकर तपस्या करने वाला होता है। बृहस्पति की बुद्धि तुल्य राजयोग। जन्म कुंडली में सब शुभ ग्रह शुभ राशिगत पर्णफर स्थान में हो और पाप ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो तो जातक शत्रुजेता और बृहस्पति तुल्य बुद्धिमान होता है। दुर्वार शत्रुमारक राजयोग। जन्म कुंडली में लग्नेश यदि लग्न में हो अथवा मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। यदि शुभ राशि लग्न हो तो निष्कंटक राजभोग करता है। जन्म कुंडली में संपूर्ण चंद्रमा यदि मेष नवांश में हो उस पर गुरु की दृष्टि हो, अन्य ग्रह की दृष्टि न हो तथा कोई भी ग्रह नीच में न हो तो जातक राजा होता है। ऐसा यवनाचार्यों का मत है। जन्म पत्रिका में पूर्ण चंद्रमा लग्न से 3, 6, 10, 11 में गुरु से दृष्ट हो अथवा चंद्र राशि 10 व 7 स्थान में गुरु से दृष्ट हो, अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक राजा होता है। यशस्वी राजयोग। जन्म पत्रिका में पूर्ण चंद्रमा अपने उच्च में हो और सब ग्रहों से दृष्ट हो तो हाथी, घोड़े और पदाति अनेकों सैन्यों से युक्त परम यशस्वी राजा का जन्म होता है जो समस्त पृथ्वी के भार से खिन्न शेष फणिराज के समान प्रजा का पालन करता है।
अर्थात चक्रवर्ती राजा होता है। अधिक हाथी रखने वाला राजा। जन्म पत्रिका में यदि स्वच्छ बिंब चंद्रमा यदि सूर्य के नवमांश में हो और सब शुभ ग्रह केंद्र में हो, उनको पाप ग्रहों का योग न हो, तो बहुत हाथी उपलक्षण से उत्तम उत्तम सवारी वाला रखने वाला राजा होता है। स्वकीर्ति से दिशाओं का शुभ्रकर्ता राजयोग। यदि चंद्रमा बुध मंगल ये नीच भिन्न स्थान में अपने अपने नवमांश में हो और 12वें और तीसरे भाव में हो तथा अस्त नहीं हो और चंद्रमा सहित गुरु पंचम भाव में हो, तो संसार में विख्यात कीर्ति राजा होता है। शत्रुजेता राजयोग। जन्म पत्रिका में नीच और शत्रु के वर्ग से भिन्न स्थान में कोई भी 3 ग्रह अपने नवमांश में पूर्ण बली हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा पूर्ण निर्मल बिंब हो, तो जातक शत्रु को जीतने वाला राजा होता है। सार्वभौम राजयोग। कुंडली में यदि वर्गोत्तम या स्वनवमांश स्थित चंद्रमा को बलवान ग्रह देखता हो तथा लग्न में कोई पाप ग्रह न हो, तो जातक सुंदर शरीर वाला चक्रवर्ती राजा होता है। अधिक हाथी वाला राजयोग। कुंडली में चंद्रमा यदि जलचर राशि नवमांश में हो तथा शुभ ग्रह अपने वर्ग में होकर लग्न में हो तथा केंद्र में पाप ग्रह न हो, तो जातक बहुत हाथी आदि सवारी रखने वाला राजा होता है। अपूर्व यशस्वी राजयोग। पत्रिका में यदि पूर्ण चंद्रमा वर्गोत्तम नवमांश में हो, तो जातक परम यशस्वी राजा होता है, जिसके हाथी घोड़े और खुर के आघात के धूलियों से आच्छादित सूर्य भी प्रातः काल के चंद्रमा के समान निष्प्रभ हो जाते हैं। जन्म समय में सब ग्रह योग कारक हो, तो जातक चक्रवर्ती होता है। 1 या 2 ग्रह योग कारक हो, तो मंडल प्रांत या जिला का अधिपति होता है। एक भी ग्रह अपने पंचमांश में स्थित हो, तो जातक राजा होता है। यदि सब ग्रह बली हो, तो निश्चय चक्रवर्ती राजा होता है। यदि वृष राशि में स्थित चंद्रमा को जन्म समय में बृहस्पति देखता हो, तो जातक समस्त पृथ्वी का पालक होता है। इस प्रकार से राजयोग प्रकरण का दूसरा भाव संपन्न हुआ। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।